देखिए बात करेंगे ट्रंप की, जहां ट्रंप की ईरान को सबसे नई धमकी अब यहां पर आ चुकी है, जहां ट्रंप ये कह रहे हैं कि वक्त तेजी से निकल रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान समझौते का बेहतर ऑफर लेकर आए हैं, अच्छा ऑफर नहीं मिला तो पहले से बड़ा हमला यहां पर किया जाएगा। बार बार हमले की धमकी और एक बार फिर से धमकी निकलकर सामने आई है ट्रंप की ओर से, जहां अब वो ईरान को ये कह रहे हैं कि अगर अच्छा ऑफर ईरान की तरफ से नहीं आता है तो इन धमकियों को, इन हमलों को और ज्यादा सख्त यहां पर कर दिया जाएगा। हालांकि देखिए लगातार पहले उम्मीद यही की जा रही थी कि बातचीत के जरिए कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान अपना रास्ता निकाल लेंगे, जिससे दुनिया में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण, वो फिर से स्थिर यहां पर हो सके। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो ट्रंप लगातार दुनिया की बात यहां पर करते हैं, वही ट्रंप अब आप देखिए किस तरीके से लगातार उनकी धमकियों के कारण यहां पर अब हमले और ज्यादा सख्त होते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए ट्रंप ने दिए ईरान पर ऑल आउट अटैक के संकेत भी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ट्रंप ने एक पोस्ट भी यहां पर किया है, एआई वीडियो यहां पर दिया गया। एआई वीडियो में यूएस वॉरशिप ने कई ईरानी विमान तबाह करते हुए उनको दिखाया गया है। आप देखिए वीडियो में लेजर टेक्निक के जरिए ये टारगेट यहां पर किया गया। आप ये वीडियो यहां पर देखिए किस तरीके से लगातार हमले करता हुआ ये वॉरशिप यहां पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जारी किया गया एक एआई जनरेटेड वीडियो है, जहां पर अपनी जीत का वो दावा कर रहे हैं। और 5 पॉइंट्स हैं। देखिए ईरान और अमेरिका के बीच जिस पर पेंच इस वक्त फंसा हुआ है, ना ईरान मानने को तैयार है और ना ही अमेरिका इसे लेकर राजी हो रहा है। ईरान ये चाहता है कि उसे जंग के नुकसान का हर्जाना मिले। अमेरिका ने कहा है कि हम कोई हर्जाना नहीं देंगे। इसके अलावा ईरान ने कहा है कि उस पर से सभी अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएं। इस पर अमेरिका ने ईरान से कहा कि पहले हमें 400 किलोग्राम यूरेनियम सौंपे। फिर ईरान ने कहा है कि उसे हॉर्मुज पर अधिकार को मान्यता मिले। अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि सिर्फ एक एटमी सेंटर एक्टिव रहेगा। फिर ईरान ने इसको लेकर कहा कि उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों को तुरंत रिलीज किया जाए। अमेरिका की ओर से कहा गया कि फ्रीज संपत्ति का 25% भी नहीं मिलेगा। ईरान ने मांग रखी है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म हो। इस पर अमेरिका ने कहा कि सभी बातचीत की शर्त से ही युद्ध यहां पर रुकेंगे। तूफान से पहले तूफानी तैयारी, समंदर में ट्रंप, बंकर में आईआरजीसी कमांडर। ईरान पर अब अमेरिका पूरी ताकत से हमला करने जा रहा है। ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में जिस तरह से एआई अवतार वाली अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पोस्ट पर डाली हैं, उससे ईरान में हड़कंप मच गया है। ईरान भी मानकर चल रहा है कि इस बार ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर जबरदस्त हमला होने वाला है। ट्रंप ने अपने कमांडरों के साथ युद्धपोत वाली तस्वीर डाली है, जिसमें साफ साफ लिखा है, ये तूफान से पहले की शांति है। यानी ट्रंप ने ईरान को बता दिया है कि अगर कुछ घंटों में अमेरिका की सभी शर्तें नहीं मानी तो ईरान में सर्वनाश तय है। इधर ईरान ने दावा किया है कि ट्रंप ने ईरान के सभी 5 शांति प्रस्ताव खारिज कर दिए हैं, जिसके बाद ईरानी कमांडरों ने पूरी ताकत से अमेरिकी हमले से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इंटरनेशनल मीडिया में ईरान की तरफ से जारी कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जहां आम ईरानी नागरिक, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे हैं, सभी के हाथों में रॉकेट लॉन्चर, AK-47 राइफलें और घातक हथियार साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सड़कों पर ईरानी लोग घातक हथियारों के साथ अमेरिका को युद्ध की खुली चुनौती दे रहे हैं। यानी ईरान ने इन तस्वीरों से दुनिया भर को संदेश देने की कोशिश की है कि ईरान अपने वजूद की आखिरी जंग को पूरी तरह से तैयार है। इधर दूसरी तरफ गाजा में एक टॉप हमास कमांडर के मारे जाने के बाद जबरदस्त जनाजा निकाला गया है, जिसमें इजराइल से बदले की कस्में खाई जा रही हैं। यानी इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट ईरानी युद्ध की चपेट में है। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि यूएई के अबू धाबी में एक न्यूक्लियर प्लांट के पास जबरदस्त ड्रोन हमला हुआ है, जिसके धमाके पूरी खाड़ी में खलबली मचा चुके हैं। 100% ईरान पर हमला, युद्धपोत पर ट्रंप, हवाई हमले की तैयारी। अब यह लगभग साफ हो चुका है कि ईरान पर अगले कुछ घंटों में अमेरिका और इजराइल के हमले शुरू हो जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के परमाणु केंद्रों,
खार्ग द्वीप और होर्मुज में मिसाइल अड्डों को हमले के शुरुआती 23 मिनट में तबाह करने का प्लान तैयार कर लिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान पर दोबारा सैन्य हमले शुरू करने के कई विकल्प और ब्लूप्रिंट पेश किए हैं। दावों के मुताबिक इस बार होर्मुज में मौजूद ईरान के सभी 33 मिसाइल अड्डों को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान है। इसके अलावा ईरान की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा और इकलौता केंद्र खार्ग द्वीप पर भी भीषण हमले की तैयारी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि चूंकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह फेल हो चुकी है, इसीलिए पेंटागन इस ऑपरेशन को अगले हफ्ते से नए सिरे से और ज्यादा आक्रामक रूप में शुरू करने की योजना बना रहा है। ट्रंप के नए और तूफानी तेवरों से भी हड़कंप मच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धपोत से जुड़े ताजा संदेश ने इस समय अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को बेहद विस्फोटक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों और उनके सामने ईरानी जहाजों की एक ग्राफिक तस्वीर साझा की है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने ईरान को एक बेहद कड़ा और सीधा सैन्य संदेश दिया है। ट्रंप ने युद्धपोतों की इस तस्वीर के साथ केवल एक लाइन लिखी है, ये तूफान से पहले की शांति थी। इस कूटनीतिक मुहावरे का सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस समय जारी आंशिक ठहराव या बातचीत का दौर खत्म होने वाला है और अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला करने की तैयारी में है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के हवाले से खबर है कि इस बार रणनीतिक ठिकानों पर केवल बमबारी ही नहीं होगी, बल्कि अमेरिकी कमांडो को सीधे ईरानी सरजमी पर उतारा जा सकता है। इस बेहद गुप्त और जोखिम भरे ऑपरेशन का मकसद मलबे के नीचे दबे ईरान के संवर्धित यूरेनियम और परमाणु सामग्री को बाहर निकालना है। ऑपरेशन स्लेज हैमर और पोर्ट्स की घेरेबंदी का अल्टीमेटम। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी पेंटागन एक नए सैन्य प्लान पर काम कर रहा है जिसे ऑपरेशन स्लेज हैमर कहा जा रहा है। इस युद्धपोत वाली चेतावनी के जरिए ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो अमेरिकी नौसेना ईरान के बचे कुचे नौसैनिक बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों और तेल रिफाइनरियों को पूरी तरह तबाह कर देगी। ट्रंप ने पहले भी चेतावनी दी थी कि वे ईरान को बमबारी करके पत्थर युग में भेज देंगे। ट्रंप का यह ताजा संदेश दिखाता है कि यदि बातचीत के जरिए ईरान का यूरेनियम बाहर नहीं निकाला गया तो अमेरिकी कमांडो सीधे ईरानी सरजमी पर उतरकर उसके परमाणु ठिकानों पर कब्जा कर लेंगे। ट्रंप की इस युद्धपोत डिप्लोमेसी का ईरान को सीधा संदेश है कि या तो वो अमेरिका की शर्तों पर घुटने टेके और शांति समझौता स्वीकार करे, वरना अमेरिकी नौसेना के एक और विनाशकारी और क्रूर महाहमले का सामना करने के लिए तैयार रहे। We've made clear to them, that any support for Iran would obviously be detrimental for our relationship. That obviously is going to come up in this conversation. On trade, look, the United States is very clear. We have to be able to make our own stuff. We cannot depend on China or any country for that matter for 100% of anything.